भक्तजनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दैविक मंत्र के एक नए वीडियो में। दोस्तों, साल 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस में नई चीज खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। भक्तजनों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। भक्तजनों, धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। भक्तजनों, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से शुरू होगा, जो अगले दिन 11 नवंबर 2023 को 1:57 पर समाप्त होगा। भक्तजनों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर चांदी, सोने के आभूषण या बर्तन या फिर कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। अगर आप इस दिन किसी कारणवश खरीदारी नहीं कर पाए तो आप अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोपहर 1:56 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि भक्तजनों धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। तो भक्तजनों, ये तो हुई धनतेरस के शुभ मुहूर्त की बात। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। भक्तजनों, ये जानकारी बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें। 5 दिन तक चलने वाली दीपावली के महापर्व पर धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य व धन धान्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करने पर बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर प्रकार के कार्य प्रारंभ किए जा सकते। इस दिन सोने और चांदी के आभूषण और बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। भक्तजनों, धनतेरस के दिन इस प्रकार की चीजें खरीदने पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे और ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाए जिससे कि अशुभता आए। धनतेरस के दिन ये चीजें कौन सी है, इसलिए खासकर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन 13 चीजों में से आपको कुछ न कुछ चीज खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी वस्तु आपके सामर्थ्य के अनुसार हो उसको खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देव व धन्वंतरी की पूजा करने से आपका घर हमेशा धन धान्य व सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने आभूषण या सोना चांदी नहीं खरीद सकते, उन्हें अन्य कुछ ऐसी चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली वस्तु झाड़ू है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू को धनतेरस के दिन पूजा करके उसके बाद उसका प्रयोग करने से आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। और भक्तजनों, अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान अवश्य ही करना चाहिए। इसे आप मंदिर में या किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर रख कर आए कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इसको प्रयोग में ले सके।
अब दूसरी वस्तु है सबूत धनिया। भक्तजनों, धनतेरस के दिन आप बाजार से कुछ लेकर आए या ना आए, कम से कम साबुत धनिया तो ला ही सकते हैं ना। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसकी पूजा करने के बाद अपने ही घर की किसी क्यारी या गमले में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में जो भी धन है, जो भी आपकी आय है, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होने लगती है। अगर आए दिन ही आपके अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। इस दिन भक्तजनों, नमक को भी विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन नमक भी खरीदना चाहिए। नमक अगर आप डली वाला लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन भक्तजनों, आजकल डली वाला नमक बाजार में कुछ कुछ जगह ही देखने को मिलता है और कहीं कहीं तो ये देखने को ही नहीं मिलता। इसलिए जो भी नमक आपको मिलता है वह नमक आप इस दिन घर पर लाएं और धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक इसी नमक का प्रयोग करें। साथ ही भक्तजनों, इन 5 दिनों तक आप अपने घर पर इसी नमक से पोछा भी लगाइए। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का वास खत्म होकर दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में बरकत होने लगती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह गोमती चक्र है। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। भक्तजनों, गोमती चक्र को घर में रखने से वास्तु दोष भी ठीक होते देखे गए हैं और घर परिवार में किस भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर अपने मंदिर या अपने धन रखने की जगह जहां आप धन रखते हैं वहां इसे रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। भक्तजनों, आपको ये सारी चीजें बाजार में बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। और 5वीं वस्तु है कोड़िया। भक्तजनों, कोड़िया आपको सफेद, भूरी, पीली जो भी है मिल जाएगी। लेकिन जो कोड़िया आपको लानी है उसका रंग सफेद या पीली होनी चाहिए। कहते हैं जिस घर में सफेद या पीली कोड़िया होती है वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती है। कोड़िया माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। इसलिए आज के दिन आप 5, 7 या 11 या फिर 13 कोड़िया लाकर धनतेरस की रात को या दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ रख देना चाहिए। और हाँ भक्तजनों, हर साल आप इन पुरानी कोड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको नई कोड़िया खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी आप कोड़िया खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कोड़ियों को कहीं भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। भक्तजनों, 6 वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह या जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित है या नहीं है। भक्तजनों, श्री यंत्र जिस घर में होता है और नियमित तौर पर जिस घर में श्री यंत्र की पूजा होती है वहाँ पर भी माता लक्ष्मी निवास करती है और कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। भक्तजनों, श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में बहुत से उल्लेख है कि एक बार महालक्ष्मी जी रुष्ट होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गई थी। माता लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने से पृथ्वी पर समस्याएं प्रकट हो गई है। महाजन और ब्राह्मण बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर माता लक्ष्मी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो बैकुंठ में बहुत ज्यादा प्रसन्न है और वो किसी भी रूप में पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं है। तब मुनि वशिष्ठ ने वहीं पर आसन लगाकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू की और कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को दर्शन दिए और वशिष्ठ जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के हम बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, पृथ्वी पर धन का वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु मुनि वशिष्ठ के साथ माता लक्ष्मी के पास गए और उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी नहीं मानी।
और तब उन्होंने कहा, मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माता लक्ष्मी की पृथ्वी लोक पर वापस ना जाने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक युक्ति सुझाई और उन्होंने कहा, अब सभी पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय है, जिससे माता लक्ष्मी को पृथ्वी लोक पर वापस आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति के निर्देशानुसार भगवान हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसको मंत्र सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दिवाली से 2 दिन पूर्व धनतेरस को श्री यंत्र पर स्थापित किया गया और विधि विधान से उसका पूजन किया गया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्रण था, परंतु देव बृहस्पति की युक्ति से मुझे यह आना ही पड़ा, क्योंकि श्रीयंत्र मेरा आधार है और इसमें मेरी आत्मा भी बसती है। इसीलिए भक्तजनों, यही कारण है कि धनतेरस के दिन हम सभी को श्रीयंत्र खरीदकर उसका विधि विधान से पूजा पाठ करके अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। भक्तजनों, 7वीं वस्तु है 7-मुखी रुद्राक्ष माला या फिर 7-मुखी रुद्राक्ष। प्रिय भक्तजनों, अगर आप धनतेरस के दिन 7-मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं और किसी भी शिव मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी भी कोई समस्या नहीं आती, किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। भक्तजनों, दिवाली दीपों का त्योहार है। इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन हमें दीपक जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी का सदा सदा के लिए वास रहे और पूरे साल आपके घर में धन की कोई समस्या नहीं हो और आपको कभी कर्ज लेने को नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आपको 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक बाहर जलाने चाहिए। ऐसे करने से भी माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। भक्तजनों, धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह है मिट्टी के दीपक, जो आपको जरूर खरीद कर लाने चाहिए। भक्तजनों, मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य अनुसार खरीद सकते हैं और अगर हो सके तो आप मिट्टी के दीपक तेल और बाती सहित किसी गरीब को दान भी कर सकते हैं। भक्तजनों, 9वीं वस्तु है जो आपको अवश्य ही खरीद कर लानी चाहिए, माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। भक्तजनों, वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर मिट्टी की मूर्ति नहीं लाना चाहते हैं तो धातु की मूर्ति जैसे कि सोने चांदी की मूर्ति भी आप खरीद कर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही धातु से बनी मूर्ति है तो जरूरी नहीं है कि आप दीपावली पर नई धातु की मूर्ति खरीदे, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हैं तो उनका विसर्जन करके धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मिट्टी की नई मूर्ति अवश्य ही घर लाकर उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दिवाली की शाम को ही करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की जो भी मूर्ति खरीदेंगे वो दोनों ही मूर्ति अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी बैठे हुए होने चाहिए। भक्तजनों, खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई मूर्तियां उग्र स्वभाव व चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लाना चाहते हैं तो ऐसे में धन का लगातार अभाव बना रह सकता है। और हाँ भक्तजनों, जो मूर्ति आप घर लेकर आते हैं तो वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना होना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए व लक्ष्मी माता की मूर्ति कमल पर विराजमान होनी चाहिए और उनके हाथ में कुछ सिक्के होने चाहिए या फिर हाथ से सिक्कों का निकलता हुआ रूप होना चाहिए। ऐसी मूर्तियां हमें अपने घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तजनों, बहुत से लोग उल्लू पर बैठी माता लक्ष्मी की मूर्ति ले आते हैं,
परंतु आपको हाथी या कमल पर विराजमान मूर्ति ही अपने घर पर लानी चाहिए। कभी भी पीओपी से बनी यानी प्लास्टिक ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदनी चाहिए। आपको केवल मिट्टी या धातु की मूर्ति ही घर लानी है। हाँ, अष्ट धातु की मूर्ति आप घर ला सकते हैं। भक्तजनों, धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह कुबेर यंत्र है। भक्तजनों, कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ माता लक्ष्मी और कुबेर देव का वास होता है, परंतु आप इस कुबेर यंत्र को हर दिशा में स्थापित नहीं कर सकते। आप इस यंत्र को केवल उत्तर दिशा में ही स्थापित करें। इस दिशा में कुबेर यंत्र को स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि व खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो भी दूर हो जाता है और आपके कारोबार में बहुत बरकत होगी। भक्तजनों, कई बार तो काफी मेहनत करने के बावजूद भी उतना धन नहीं कमा पाते। भक्तजनों, अगर आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आपकी धन की तिजोरी खाली ही रहती है तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस को या दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा पाठ करके स्थापित करना है। कुबेर देव का हरि श्री क्री श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः का कम से कम एक माला यानी 108 बार का जाप अवश्य करना चाहिए। भक्तजनों, 11वीं वस्तु है सोने चांदी से बने आभूषण या चांदी का सिक्का। अपने सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। भक्तजनों, अगर आपका सोने चांदी के आभूषण खरीदने का सामर्थ्य ना हो तो आप मिट्टी से बने बर्तन या एक कोई भी धातु से बनी चम्मच आज के दिन खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर पूरे साल खूब बरकत होती है। भक्तजनों, सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों को खरीदते समय भी एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर आप नए बर्तनों में पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तजनों, आप पुराने टूटे फूटे बर्तनों की जगह नए बर्तन भी खरीद सकते हैं। जिनका सामर्थ्य कुछ भी नई वस्तु या बर्तन खरीदने का ना हो, वे दीपावली से संबंधित पूजा पाठ की जो भी सामग्री है वही खरीद कर घर लाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन देवी माता लक्ष्मी कुबेर देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन जिनका सामर्थ्य नए बर्तन खरीदने का है वे लोहे या स्टील के बर्तन भूलकर भी नहीं खरीदने चाहिए। भक्तजनों, लोहे या स्टील के बर्तन खरीदने से शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में गठित हो सकती है। साथ ही राहु और केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। भक्तजनों, 13वीं व अंतिम वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ है तो धनतेरस के दिन पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दीपक भी घर लाते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस पर की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी सामान घर लाना है, जैसे रोली, अक्षत कलावा व कुमकुम या कोई भी सामग्री, लौंग, इलायची, पान पतासा भी इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे सप्ताह पढ़ने वाले जो भी व्रत या त्योहार है, आरतियों की पुस्तकें हैं, और अगर आप पढ़ते हो तो कुरान भी अपने घर पर ला सकते हैं। और कुरान घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं जो हमने आपको वीडियो में बताई है, अगर आप अपने घर लाते हैं तो आपके घर में पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही आपको कभी भी कर्ज लेने की स्थिति नहीं बनती और आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की। प्रिय भक्तजनों, ये थी हमारे द्वारा बताई गई धनतेरस की वो महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे सनातन धर्म में जन्मे हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। भक्तजनों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दैविक मंत्र को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से लाभ प्राप्त करें।
भक्तजनों, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में खुशियां ला सकता है। भक्तजनों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार व धन्यवाद।